तो आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। तो आप जानती होगी कि आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हमारा ऑलमोस्ट हर काम इलेक्ट्रिसिटी से होता है। यहाँ तक कि आप जो मेरी ये वीडियो भी देख रहे हैं, ये जिस मोबाइल पे देख रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। तो मतलब आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी के बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इतनी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम फिजिक्स में यही जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है, ये होती क्या है, ये मेजर कैसे होती है। तो इसके बारे में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। और आइए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन modern society. It is controllable, convenient form of energy for a variety of uses in homes, schools, hospitals, industries. तो उसके कई जगह यूज है। तो what constitutes electricity, मतलब इलेक्ट्रिसिटी किस चीज से बनी है। हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है एक सर्किट में। तो सर्किट में आपको बता दूं क्या होता है, एक क्लोज पार्ट होता है जिसमें फ्लो करती है। जैसे अब आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तारों से आ रही है, तो वो एक सर्किट हो गया। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपने देखा होगा कि हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, या पखे का जो रेगुलेटर होता है, हम पखे की जो वो होती है उसको रेगुलेट कर सकते हैं, स्पीड होती है। तो वो सब रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही होता है। तो हम कुछ ये टर्म्स है जो हम इस चैप्टर में जानेंगे। उनमें से कुछ टर्म्स है, जैसे स्विच। स्विच होता है जैसे अपने घरों में आपके बटन होता है लाइट ऑन ऑफ, उसको उसी को हम स्विच कहते हैं, जो सर्किट को ब्रेक ऑन और ऑफ करने में मदद करता है। तो स्विच एक्चुअली काम कैसे करता है, जो वायर्स होती है उसके बीच में वो अगर आप ऑन है तो वो एक फ्लो बनाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और बल्ब ग्लो करता है। और जब आप उसको ऑफ करते हैं तो वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, वो वहाँ पे फ्लो टूट जाता है और उसी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाती है, आगे नहीं जाती और बल्ब ग्लो होना बंद हो जाता है। तो नेक्स्ट है सर्किट। हाँ, तो सर्किट मैंने आपको जैसे बताया कि पाथ इन विच करंट फ्लोज। अब जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, एक बैटरी लो, उससे दो वायर्स जोड़ दो और एक बल्ब लगा दो, तो ये क्लोज्ड सर्किट हो गया। तो यहाँ पे कहीं भी ब्रेकेज नहीं है, तो वो बल्ब ग्लो करेगा। पर वहीं पे अगर आप वायर काट के एक स्विच लगा दो, उसको ऑफ कर दो, तो वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो नेक्स्ट है क्लोज्ड सर्किट। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सर्किट कंप्लीट है, कहीं से ब्रेक नहीं है, बल्ब ग्लो कर रहा है, तो वो गया क्लोज्ड सर्किट। और ओपन सर्किट जैसा कि कहीं पे ब्रेक कर दिया, कंची लगा दिया, और पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुक गया, उसको कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। तो ये सब तो कॉमन टर्म्स थी। अब जो दो मेन टर्म्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो है कूलम और एम्पियर। तो कूलम भी कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, बस ये जस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। जैसे फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन है, वैसे ही चार्ज की जो यूनिट है उसको कूलम कहते हैं। तो और जो एम्पियर है वो यूनिट ऑफ करंट है। तो अब चार्ज और करंट में फ़र्क क्या होता है तो हम ये जानते हैं। तो मैं आपको वैसे कोई ओवरव्यू दे रहे तो कि जो चार्ज होता है वो टू टाइप्स का होता है चार्ज, जैसा कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एटम्स हैव टू टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। एक होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं अपने प्रोटॉन्स, और एक होते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो आइए आगे डील करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। वी आर फैमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट। तो हम एयर और करंट और वाटर करंट से तो फैमिलियर है कि एयर करंट जैसे हवा का फ्लो हो गया, और वाटर करंट में जैसे समुद्र में जो करंट्स बनते हैं। तब ये इससे कैसे सिमिलर है आइए जानते हैं। वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट्स वाटर करंट इन रिवर। तो रिवर में करंट्स कैसे आते हैं, जब वाटर फ्लो करता है। तो सिमिलरली उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, जब एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तब उस पर करंट आ जाता है, तो वहाँ पे करंट जनरेट होते हैं। तो अब उसको थोड़ा कोरिलेट कीजिए, थोड़ा इमेजिन कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। फॉर एग्जाम्पल थ्रू अ मेटेलिक वायर, जैसे एक वायर में करंट कब फ्लो करेगा, जब उसके अंदर चार्ज फ्लो करेगा। तो बस फिर जब चार्ज होगा तो करंट होगा। जैसे रिवर में पानी फ्लो करता है तो करंट होता है, रिवर करंट्स कहते हैं, ओशन करंट्स कहते हैं उन्हें। उसी तरह इसके अंदर जब करंट होता है, चार्ज फ्लो करता है, तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। तो इन अ टॉर्च वी नो दैट सेल्स और अ बैटरी व्हेन प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। तो हम जानते हैं कि जब हम ठीक से बैटरी लगाते हैं टॉर्च में तो वो जल जाती है। तो उससे क्या होता है, जब बैटरी लगाने से उसको सोर्स मिल जाता है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और वो सोर्स के अंदर क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो फ्लो करना शुरू करते हैं और उसके अंदर करंट आ जाता है। तो
we have also seen that torch gives light only when it is switched on. तो ये हम ये भी देखा कि तभी वो लाइट देती है जब हम स्विच को ऑन करते हैं, तो वो स्विच ऑन होता है तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और जब ऑफ होता है तो सर्किट को ब्रेक हो जाता है. तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं कि व्हाट डज अ स्विच डू. तो इसका आंसर तो आप गैस कर ही लेंगे. स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक. तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है पर मैं आपको आसान बता देता हूँ. अ स्विच जस्ट मेक्स अ कनेक्शन, जस्ट मेक्स और ब्रेक्स द कनेक्शन बिटवीन अ सर्किट. तो अब थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक, मतलब एक लिंक बनाता है बिटवीन द सेल एंड द बल्ब. एक सर्किट में जैसे एक सेल है बल्ब, उसके बीच में लिंक बनाता है. अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो इसका एक लाइन में आंसर ये होगा, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पार्ट, एक कंटिन्यू और एक क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट. जैसे आपको बताया था बैटरी और वो एक बल्ब लगा दी और वायर्स लगा दी. तो नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर, तो अब यहाँ पे बात आती है अगर सर्किट बीच में कहीं ब्रेक हो जाए और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न्ड ऑफ, और अगर स्विच बंद हो जाए, द करंट स्टॉप फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो. तो वहीं पे करंट जो होगा वो फ्लो करना बंद कर देगा और बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा. तो यही से पता लगता है कि जो बल्ब को ग्लो या सर्किट को कंप्लीट करना ज़रूरी है बल्ब को ग्लो कराने के लिए. हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट. तो अब जो मेन टॉपिक हो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि हम इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस कैसे करेंगे. तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम. तो अब मैं आपको धीरे इसको ऐसी डेफिनेशन को समझने का सबसे आसान तरीका होता है इनको पार्ट्स में ब्रेक करो. तो हम करते हैं, चलो. इलेक्ट्रिक सर्किट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब इस एक्सप्रेस बाय इसका मतलब समझ आता है कि ये इक्वल्स टू हो गया. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक जगह लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो ईसी हम एक डालते हैं इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज. तो चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा कि कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, वो बाद में हम एक्सप्रेस करेंगे कि एक चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज में कितने कूलम्स होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे. तो अब यहाँ पे अगर फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया, तो कुछ एरिया में पर यूनिट टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में जैसे 1 घंटे में कितने पार्टिकल्स फ्लो करते हैं कौन से चार्ज के, वो डिपेंड, तो वो सब मिलके बनाते हैं इलेक्ट्रिक करंट को. कि फिर उस फैक्टर से हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा. इन अदर वर्ड्स इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो वही बात होगी कि रेट ऑफ फ्लो मतलब चार्ज बाय जो टाइम हो गया, तो उससे हम इलेक्ट्रिक करंट पता कर सकते हैं. इन सर्किट्स यूजिंग मेटेलिक वायर्स, एक सर्किट में हम मेटेलिक वायर यूज करके इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज. हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट दैट. तो अब जब ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी, आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिस्कवर किया था अराउंड 16th सेंचुरी में. तो तब केमिस्ट्री जो हमारी इतनी एडवांस नहीं थी, तब जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो तब डिस्कवर नहीं हुए थे. तो तब क्या लगता था हमें कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है. पर बाद में जाके जब लेटर ऑन हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए, न्यूक्लियस डिस्कवर किया, सब कुछ डिस्कवर किया, तब जाके हमें पता लगा ये प्रोटॉन्स का फ्लो नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है. तो electrons were not known at that time when the phenomenon of electricity was first observed. So electric current was considered to be the flow of positive charge, and direction of flow of positive charge was taken to be the direction of electric current. तो बस तब यही लगता था कि जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं वही इलेक्ट्रिक करंट है, जैसा मैंने आपको बताया. Conveniently, in an electric circuit, the direction of electric current is taken as positive, opposite the direction of flow of electrons, विच आर नेगेटिव चार्जेस. तो यहाँ पे लाइन को ध्यान से पढ़िए. एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जो करंट फ्लो करेगा, वो कैसे फ्लो करेगा. देखिए, जो एक सर्किट में क्या आपको मैंने बताया था कि करंट कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं. तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव. अभी नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, आप जैसे एक बैटरी लेते हैं, उसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करते हैं. इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव टर्मिनल में भी नेगेटिव चार्ज होता है. तो नेगेटिव रिपेल करते हैं, आपको पता ही होगा. तो वो रिपेलेशन के कारण वो आगे की तरफ
झुकते हैं और जैसे वो आगे झुकते हैं तो प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल भागते हैं, और यहीं तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। पर यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं, वो पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो। तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। अगर जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। यहाँ पे लाइन में लिखा ना, करंट इज टेकन एज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्जेस। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी मूव करते हैं, मैंने आपको बताया। अब करंट जो होता है जैसा मैंने आपको बताया वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि मैंने वो ऑपोजिट होता है उसके, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स आगे जा रहे हैं तो जो करंट होगा वो उसी से बनेगा ना, तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये आगे जब हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे उनका स्ट्रक्चर, तब आप ये इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आइए आगे करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, तो विच इज इक्वल एंड अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक नेगेटिव चार्ज में कितने कूलम होते हैं, मतलब ये इसकी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू है 6 × 10⁻18। वही ये सॉरी मैं गलत बोल गया, एक कूलम में कूलम जो देखो मैं आपको समझाता हूँ, इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज, तो अगर नेगेटिव होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो कम होगा। तो एक कूलम में ही इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो कूलम में अगर हम उसको डिफाइन करें तो होगा 1.6 × 10⁻⁻19, बहुत छोटा हो गया। मतलब ये तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम ऑफ चार्ज बनाते हैं, क्योंकि इनके पास हाई नेगेटिव चार्ज, तो इनकी वैल्यू ऑब्वियसली घटता है। अब वही पे प्रोटॉन्स की बात करें, प्रोटॉन्स के केस में अलग है, तो आप समझ सकते हैं। इसका आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको इजीली समझ आएगा। तो 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ कूलम। अब यहाँ पे आगे न्यू टर्म आ गई एम्पियर। एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ कूलम ऑफ चार्जेस पर सेकेंड। अब एम्पियर क्या होता है, कितने कूलम ऑफ चार्ज, मतलब कितने कूलम, मेरा कूलम जो डिफाइन किया था, कितने कूलम ऑफ चार्ज कितने टाइम में फ्लो करेंगे। जैसे स्पीड होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर करता है तो ये उसकी स्पीड होगी। वैसे ही अगर हम एम्पियर पता करना तो हमें पता करें कितने कूलम ऑफ चार्ज ट्रेवल्स इन दिस मच पर्टिकुलर टाइम, तो उससे एम्पियर, तो इसका फॉर्मूला भी आप इजीली डिफाइन कर देखो। 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1c/1 सेकेंड, मतलब 1 एम्पियर इक्वल्स टू c मतलब कूलम, और टाइम सेकंड्स में आ गया, तो कितने वो होगा। अब इसमें एम्पियर में भी दो अलग, जैसे मीटर क्या होता है, डिस्टेंस में अलग अलग टर्म्स होती है, मीटर सेंटीमीटर, वैसे इसमें भी अलग अलग टर्म्स होती है, एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। तो ये अलग वेरियस यूज के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हैं। अब कोई हम स्मॉल डायोड्स ले रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ले रहे हैं, तो उसमें मिली या माइक्रो यूज होता है। बड़ा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसमें सिंपल एम्पियर यूज होता है। जैसे अब आपको बता देता हूँ, एक मिली एम्पियर क्या होता है, मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर। तो एम्पियर से छोटा तो पता ही है, मिली से डिफाइन नहीं हो रहा है, और माइक्रो से भी छोटा होता है। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ये जो 1 यू है, यू ये माइक्रो का साइन होता है, ये हम लिखते हैं यूजुअली जल्दी में। तो ये जो यू के नीचे बड़ी लाइन है, इसको हम कहीं भी माइक्रो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये छोटा यू यूज करते हैं। तो ये इसकी वैल्यूज होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम एम्पियर को पता करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, एमीटर। तो ये डिवाइस का नाम आप याद कर लीजिए, कौन सा डिवाइस है, वो होता है एमीटर, विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन एन सर्किट। तो एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच करंट इज टू बी मेजर्ड। तो एक सीरीज में कनेक्ट है। अभी ये एमीटर का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि वो एक सीरीज में कनेक्ट होता है इन अ सर्किट थ्रू विच करंट इज टू बी मेजर्ड। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ गए, तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, तो इट इज अ क्लोज पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ हो गया, जैसे ऊपर ये इसकी डेफिनेशन आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, सिंपल। तो नेक्स्ट इज चार्ज कैरियर्स। तो चार्ज कैरियर एक न्यू टर्म आ गई, दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी चार्ज इन न्यूक्लियस। हो रही है, तो चार्ज कैरियर्स क्या हो गए,
अब समझिए, एक आपको पता ही होगा कई चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, कहीं नहीं करती। अब एक प्लास्टिक, अब जैसे मान लो किसी को इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगता है तो हम उसको वुडन स्टिक से क्यों मारते हैं? क्योंकि वुडन इज बैड कंडक्टर। तो अब आपने सोचा होगा कि कोई चीज कंडक्ट करी कोई नहीं कर रही, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ पार्टिकल है जिनको हम चार्ज कैरियर कहते हैं। अब वुड में कम है, पर जैसे आयरन ले लो तो उसमें ज्यादा है। तो यहीं पे आ जाओ, हम जैसे मान लो कुछ एग्जांपल लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर को पता ही होगा, जिसमें कोई हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से जो वाटर ऑब्टेन होता है, जिसके अंदर कोई सिंगल वाटर के अलावा कोई पार्टिकल नहीं होता, ओनली H2O होता है। तो उसके अंदर जो कुछ बचा ही नहीं, तो वो क्या चार्ज कैरी करेगा? तो डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कैरी चार्ज। अब इन लिक्विड्स के अंदर आयंस होते हैं। आयंस आपको केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, दे आर चार्ज मॉलिक्यूल्स जिनकी वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं होते, स्टेबल नहीं होते, तो उसके अंदर आयंस होते हैं। सॉलिड्स में, सॉलिड्स के अंदर केस क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री, जब सॉलिड रिजिडिटी होती है उसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री फ्लो कर रहे होते हैं। आगे जाके जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तभी सब आपको समझ आएगा। तो अभी बस इतना समझिए, फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है सॉलिड्स में। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। Next, it cannot be that a current starts only when an electron from one terminal to the electric supply physically reaches the other terminal. तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि करंट तभी फ्लो करेगा जब नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा, बिकॉज द फिजिकल ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंडक्टिंग वायर्स इज वेरी स्लो प्रोसेस। तो जो फिजिकल ड्रिफ्ट हो गया ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टिंग वायर्स इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो ये बहुत एक स्लो प्रोसेस हो गया। तो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म, तो अब हमने जो एग्जैक्ट है, बिल्कुल सटीक जो मैकेनिज्म है जिससे करंट फ्लो है, वो होता है विच टेक प्लेस व्हेन स्पीड क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट इज फैसिनेटिंग। तो यहाँ पे मतलब एक अलग टर्म आ गई है, इसको आपको पढ़ने की कोई लोड़ नहीं है। यहाँ पे मतलब इन्होंने वैसे बताया गया कि ये तभी होगा जब उस इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ऑफ लाइट से मैच करेगी। तो अभी हम इतना डीप में नहीं जाते, आपको समझ भी नहीं आएगी। अब बस अभी तक मैंने जो पढ़ा है इस पे ध्यान दीजिए, ये कुछ लर्न कीजिए, माइक्रो मिली एम्पियर ये सब यूनिट्स वगैरह ये ज़रूरी है। तो ये हमारा थोड़ा ओवरव्यू हो गया। अब हम चैप्टर की रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। आइए चैप्टर रीडिंग करते हैं। तो आइए अब चैप्टर रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पेज मैंने नोट्स में डाल दिया था, तो ये पढ़ने की हमें लोड़ नहीं है। तो हम आगे करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। तो मैंने पहले ही बताया था कि कूलम है, और ये वैल्यूज है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम ऑफ चार्ज में। तो द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय यूनिट कॉल्ड एम्पियर। ये भी नेम्ड आफ्टर फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर। तो ये इनकी बर्थ डेट और डेथ डेट है। 1 एम्पियर इज द कॉन्स्टिट्यूट बाय द फ्लो ऑफ कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। तो अब जैसे ये देख सकते हैं सर्किट है, तो आपने जो 7th या 6th में किया होगा कि ये प्लस माइनस जो लाइंस है इससे हम बैटरी जनरेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से हम फ्लो ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो कर्व है इससे हम बल को वो करते हैं। इसी तरह ये स्विच है, और बाकी जो है हमारा ये एक सर्किट, क्लोज सर्किट है जिसमें भी करंट फ्लो कर रहा है। तो अब यहाँ पे हमने जो चैप्टर का फर्स्ट बेसिक्स है वो हमने समझ लिया है। अब ये जो क्वेश्चन आ गए, जैसे कुछ अब करंट इतने न्यूमेरिकल्स आ गए, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा। और अब परसों मेरी जो वीडियो आ रही है उसमें कुछ इन्हीं बेसिक्स कुछ जो हमने समझा इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। तो वो मेरी वीडियो परसों आएगी, यानी थर्सडे को, तो वेट कीजिएगा। और उसमें जो हमारे बेसिक्स है वो सारे कवर होएगी। तो थैंक यू फॉर नाउ।